हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त बार बार मैसेज कर रहे थे, सर नोट्स कितने होंगे, कैसे नोट्स जो आपने बनाए हैं, किस तरह के नोट्स होंगे। दोस्तों आज दोस्तों आप सबकी डिमांड पे मैं यहाँ पे डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। सभी नोट्स जो, अगर आप पटवारी की तैयारी करें, जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी करें, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम है, या इवन आपके कोई एसएससी का एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। हर एक कंपोनेंट का दोस्तों आपको मैं यहाँ पे डेमो शो करूँगा, जितने भी नोट्स हैं। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं जनरल साइंस की। आपको जनरल साइंस के किस तरह के नोट्स दोस्तों यहाँ से मिलने वाले हैं, और मैक्सिमम बच्चे इसको परचेज़ भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों का मिल रहा है। दोस्तों ये जनरल साइंस के नोट्स हैं, इसमें अभी कुछ टॉपिक ऐड ऑन करने हैं दोस्तों। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। 55 पेजेस के दोस्तों जनरल साइंस के नोट्स मिलेंगे आपको। हर एक एग्ज़ाम, अगर आप जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, खासकर ये जेकेपी सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये नोट्स बनाए हैं। हर एक चीज़ इसमें दोस्तों आपको मिलने वाली है, और टू द पॉइंट है। साथ में एमसीक्यूज़ होंगे, ताकि आपके जो जितना भी आप पढ़ते हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मेन पर्पस दोस्तों वही होता है। आप इनको एक बार आराम से खुद भी वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं नोट्स को। हर एक पॉइंट दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्ज़ाम में स्कोर पर कर पाओ। इस लिहाज से ये नोट्स फ्रेम किए दोस्तों, ठीक है? हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी जेके एसएसबी ने आज तक क्वेश्चन जहाँ से भी पूछे हैं, खासकर हमने प्रीवियस पेपर के जैसे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे हैं दोस्तों, कोशिश की है उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है? तो ये दोस्तों जनरल साइंस के नोट्स हैं। इसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे, आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपको एंड पे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो ये जनरल साइंस के नोट्स से आप खुद भी आराम से इसको चेक कर सकते हैं। अभी बहुत सारे हमें नोट्स यहाँ पे शो करने हैं, तो हम थोड़ा जल्दी ही करेंगे। आप इनको खुद भी दोस्तों देख सकते हैं, आराम से खुद घर पे इसको पढ़ सकते हैं। इतनी लेमैन लैंग्वेज में दोस्तों ये लिखे हुए हैं, कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज है नहीं, ठीक है? तो ये थे दोस्तों साइंस के नोट्स। इसमें कुछ टॉपिक ऐड ऑन भी करने हैं, लेकिन अगर आप इसको लेते हैं, आपको ग्रुप की लिंक भी मिल जाती है। वहाँ पे आपको दोस्तों ये चीज़ें, बाकी जो रहता है वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? ये थे दोस्तों जनरल साइंस के नोट्स। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री के नोट्स दोस्तों, खासकर एसआई नायब तहसीलदार के जो भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री के कुछ टॉपिक दोस्तों अभी पेंडिंग हैं, लेकिन 195 पेजेस की हिस्ट्री की पीडीएफ भी आपको अभी मिल जाएगी, ठीक है? ये हिस्टोरिकल बुक पूछा जाता है, जेकेपीएससी एग्जाम में पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री की जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके राइटर हैं, जनरल हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, इस पे एमसीक्यूज़ फिर आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ दोस्तों होंगे, ठीक है? ये देख सकते हैं, ये हिस्टोरिकल बुक्स पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों भक्ति मोमेंट, ठीक है? ये देखिए भक्ति मोमेंट पे पहले आपको थ्योरेटिकल नोट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ आपको 10 टू 15 और मैक्सिमम 20 एमसीक्यूज़ हर टॉपिक पे आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है? ये है भक्ति मोमेंट दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों गवर्नर जनरल्स पे, ठीक है? देख लीजिएगा, हर एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो भी है उसका वर्क देख लीजिएगा, उनके वर्क क्या हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उनका टेन्योर क्या है, टाइम पीरियड क्या है, हर एक चीज़। फिर उसके बाद एंड पे आपको इन पे भी एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ताकि आप रिवीजन कर सको, ठीक है? ये दोस्तों एंड इसके बाद आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, जैसे पिट इंडिया एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833 है। जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं दोस्तों, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। आप खुद आराम से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसी पे एंड पे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ, एनालिसिस कर पाओ और अपनी रिवीजन कर पाओ, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, आपको यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स इंडिया के मिलेंगे, इनके निकनेम मिलेंगे, और इनके जो काम किए हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है? हर एक चीज़ हाईलाइटेड है, खुद भी देख सकते हैं, और एंड पे आपके इन्हीं के ऊपर एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद आता है बुद्धिज़्म है, लॉर्ड बुद्धा की लाइफ है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाईलाइटेड हैं, और एंड पे एमसीक्यूज़ इस पे भी मिलेंगे आपको, ठीक है दोस्तों? बुद्धिज़्म पे एमसीक्यूज़ भी हर टॉपिक पे दोस्तों आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ताकि आप खुद इनको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों, इस पे बुद्धिज़्म पे भी आपको 20 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, किस किस राजा के बीच में लड़ी गई हैं, कौन सी पार्टी के बीच में लड़ी गई हैं, सभी चीज़ें इसमें मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेट जब भी बैटल और प्लेस ऑफ बैटल जहाँ पे हुई है, सारी चीज़ हाईलाइटेड है दोस्तों। उसके बाद इस पे भी एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट बैटल पे भी आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ताकि खुद
की रिवीजन आप कर पाओ, ठीक है। एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस बार नोट्स फ्रेम किए। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हर एक डायनेस्टी जो भी इंपॉर्टेंट रूलर हैं, उनके जो काम हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएँगी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे भी एंड पे आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, ठीक है। सब देखिए सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे मुकद्दम क्या है, पटवारी क्या है, खुद क्या है, एकता सिस्टम, अमीर, बरीद, सिकदार, कोतवाल, मनसबदार, यहाँ से 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट के दीवान अरीज़ है, ठीक है। दाग सिस्टम है, जुडिशियल एंड लॉज में जितने जैसे शरिया वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। ये हर एक चीज़ दोस्तों इनमें मेंशन की है। करेंसी क्या थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितनी भी टर्म्स हैं। उसके बाद इनका आर्किटेक्चर क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और इस पे 30 एमसीक्यूज़ दोस्तों आपको मिलेंगे, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे भी अपनी रिवीजन कर पाओ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, ये टोटल 195 आप देख सकते हैं पेजेस, 195 पेजेस की हिस्ट्री की पीडीएफ है, और बहुत मेहनत के बाद दोस्तों ये फ्रेम की है, बहुत समय इसको लगा है। तो नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। हर एक चीज़ हाईलाइटेड है, आराम से इतने बेस्ट तरीके से नोट्स फ्रेम किए हैं। आप इनको खुद लीजिए, अगर आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है तो ज़रूर इसको लीजिए, और आज से ही टाइम से ही लीजिए, क्योंकि ये आपको पढ़ने में टाइम लग सकता है। इसलिए मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कांस्टेबल में भी ऐसा ही हुआ, लास्ट डेज़ में बच्चों ने मैक्सिमम ने नोट्स लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पढ़ नहीं पाए, समय कम था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी नोट्स परचेज़ कर चुके हैं और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है। अपनी तैयारी टाइम से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि टाइम जो है वो आपका बहुत कीमती होता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पे एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट आता है फेमस सोशल रिफॉर्मर जितने भी हैं, उनकी सोसाइटीज़ क्या क्या उन्होंने फॉर्म किया, जैसे राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, स्वामी विवेकानंद है। हर एक सोशल रिफॉर्मर और उनकी सोसाइटीज़ के बारे में इस पे भी आपको एंड पे एमसीक्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। अभी जो टॉपिक दोस्तों इसमें रहते हैं, वो टॉपिक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर का, उसमें मिल जाएंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 देख लीजिएगा, वहाँ पे आपका मंथ के हिसाब से शेड्यूल बना हुआ है, और वहाँ पे आपको कंटेंट ग्रुप में मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप लेते हैं, ये देखिए 20 एमसीक्यूज़ रिवोल्ट ऑफ 1857 पे है, ठीक है, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। नेक्स्ट चलते हैं, आराम से देखिएगा, अभी आपको पॉलिटी, इकानमी, कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश के सभी के आपको दिखाएंगे। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रीवियस पेपर, जैनिज्म देखिए, इसमें भी एमसीक्यूज़ प्लस थ्योरी होगी, ठीक है। बहुत बेस्ट नोट्स दोस्तों, काफ़ी बुक को कंसल्ट करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं। आप देखिए, अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आप कोई एक पर्टिकुलर बुक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं होता है। यहाँ हर एक बुक को कंसल्ट करके जो भी आपका बेस्ट कंटेंट निकलता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये देखिए साथ में एमसीक्यूज़ है जैनिज़्म पे। इसी तरह से दोस्तों आप, और सबसे अच्छी बात ये है, पिछली बार जो कंटेंट था हमारा उसमें प्रिंट होने में कुछ दिक्कत थी, लेकिन इस बार जो भी आप कंटेंट लेते हैं उसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं और खुद घर पे नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ इसमें भी एमसीक्यूज़ दोस्तों होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों रिवोल्ट ऑफ 1857 है, और इस तरह से ये आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स पे पूरी पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें जो टॉपिक रहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका आता है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी को देखिए, इसमें भी 110 पेजेस की पीडीएफ है। इंडियन इकॉनमी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भी मिलेगी, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स हैं सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकानमी क्या है, इसमें पहले बेसिक का जितना भी है उस पर एमसीक्यूज़ भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ हर एक टॉपिक, जैसे ही आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होता है उसके बाद उसी टॉपिक पे एमसीक्यूज़ रखे जाते हैं ताकि आप रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। इस पे आपको 15 एमसीक्यूज़ मिलेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स की जो भी टर्म है, उसके बाद मार्केट सिस्टम है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये चीज़ें फ्रेम की गई हैं दोस्तों, हाइलाइटेड हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मार्केट सिस्टम पे भी दोस्तों एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद आ जाता है 5 ईयर प्लान, आपका देख लीजिएगा। हर एक 5 ईयर प्लान का की टर्म्स जितने भी हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल चीज़ें, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। डेमो लाने का मकसद यही है दोस्तों, क्योंकि बच्चे वहाँ पे व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करते हैं और बोलते हैं क्या मिलेगा, नोट्स कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अगर बता देता हूँ तो वहाँ पे आप मत पूछिएगा, ठीक है। इसलिए ये डेमो लाया है मैंने आज, और कोशिश किया करें कॉल अवॉइड करें। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सीधा कॉल पे कॉल अगर नहीं भी उठाते हैं, आपका रिस्पांस नहीं होता है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कोशिश करें व्हाट्सएप मैसेज ही करें, आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। मॉनिटरी पॉलिसी देख लीजिएगा,
ठीक है, इस पे भी आपको एंड पे एमसीक्यूज मिलेंगे, हर एक चीज़ होगी दोस्तों। ठीक है, इस पे भी आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी इंडिया की। ठीक है, इस पे भी एंड पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। देखिए एमसीक्यूज हैं 10 एमसीक्यूज इस पे भी हैं, 110 पेजेस के दोस्तों ये भी पीडीएफ है। उसके बाद 100 आपको वन लाइनर क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी पे साथ में ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसी पीडीएफ में। ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों मकसद एक ही है कि आपके मार्क्स जो हैं वो सब इंस्पेक्टर में या आपका कोई भी एग्ज़ाम है एसएससी का दे रहे हैं, नायब तहसीलदार का, पटवारी का। उसके बाद दोस्तों नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम पे भी आपको थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यूज आपको एंड पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज होंगे दोस्तों, इस तरह से एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जितने भी आपके 17 गोल हैं सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए हैं और फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज मिलते हैं इस पे भी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 10 एमसीक्यूज इस पे भी आपको मिलेंगे ताकि आप अपनी रिवीजन कर पाओ। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। ठीक है, इस पे भी जितने भी की टर्म्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, की पॉइंट हाईलाइटेड हैं और फिर आपको एंड पे टॉपिक वाइज फिर से एमसीक्यूज आपको इस पे भी 20 एमसीक्यूज इकोनॉमिक रिफॉर्म पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों ये थे इकोनॉमिक्स के नोट्स। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बाकी नोट्स की बात करें तो ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पे जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी के भी 199 पेजेस के नोट्स हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी जो है 104 पेजेस हैं इसके, 199 इसके पेजेस हैं। इंडियन आपका उसके बाद इंग्लिश है दोस्तों 107 पेजेस है, ये भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज। उसके बाद 188 पेजेस का आपका कंप्यूटर का, इसका भी टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन। एनवायरनमेंट साइंस है, बहुत अच्छे से की टर्म जो है हाईलाइटेड है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 29 पेजेस की दोस्तों ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको 29 पेजेस की ये पीडीएफ मिलेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत अच्छे से ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, 38 पेजेस का ये है। उसके बाद आपको ग्रुप की लिंक भी मिल जाती है, ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। जेड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नोट्स मिलेंगे और प्रीवियस पेपर साथ आपको मिलेंगे। ये है दोस्तों दिसंबर मंथ का शेड्यूल जो हमारा है। इस तरह से हम ग्रुप में कंटेंट जो है वो प्रोवाइड आपको करते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री स्टार्टिंग में प्रोवाइड की हमने, इंडियन ज्योग्राफी, इसी तरह से इनका टेस्ट भी होता है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइड किया। आज जो है जनरल इंग्लिश जो है वो ग्रुप में चल रहा है, इसका कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का मिलेगा, स्टैटिक जीके होगा और टेस्ट 30 को हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपने करना क्या है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9906063612। एंड पे आप नंबर देख लीजिएगा, इस पे व्हाट्सअप मैसेज करें, ग्रुप भी ज्वाइन होगा और उसके बाद आपको नोट्स भी यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये नोट्स आपको सारे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंट, इंटरपर्सनल स्किल, जेंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर का जनरल नॉलेज होगा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी और सिर्फ 199 में दोस्तों। ठीक है, ये कुछ ही डेज़ के लिए दोस्तों ये ऑफ़र है, इसके बाद इनकी प्राइस जो है दोस्तों वो इंक्रीज़ हो सकती है। अगर आप टीए के एग्ज़ाम की तैयारी करें, बहुत सारे बच्चे वो भी मैसेज करते हैं, एसएससी जीडी के लिए आप पढ़ रहे हैं या कोई भी आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, तो आप इन नोट्स को ज़रूर लीजिएगा। खासकर हमने ये सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये नोट्स फ्रेम किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा एक बार आप। ये दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स हैं। ठीक है, ये कंटिनेंट के बारे में है, एशिया कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, इनके बारे में जो भी की पॉइंट्स हैं। ये अफ्रीका कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद इन पे ही एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज़ इन पे होंगे ताकि आप खुद की रिवीजन कर पाओ। ठीक है, जो आपने पढ़ा उसको आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं, नीचे क्या होगा, ये एमसीक्यूज़ दोस्तों 20 एमसीक्यूज़ आपको कंटिनेंट्स में मिलेंगे। फिर है दोस्तों प्रेशर बेल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ये देख लीजिएगा, विद डायग्राम आपको मिलेगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइटेड हैं और इसके बाद इस पे 10 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ग्लोबल विंड्स, ट्रेड विंड क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, ईस्टर्लीज क्या है। ठीक है, जो लोकल विंड होती है, कोल्ड विंड है, वार्म विंड है। ठीक है, इंडिया की लोकल विंड, ठीक है, ये देख लीजिएगा, मॉनसून है,
सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ठीक है, हर एक चीज़, लू क्या है, काल बैसाखी क्या है, मैंगो शावर क्या है, ब्लॉसम शावर, डस्ट स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे आप वार्म लोकल विंड को देख सकते हैं, ये पूछा गया भी है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद कोल्ड लोकल विंड्स, दोस्तों ये इस तरह से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और इसके अलावा दोस्तों आपको 1000 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी पे अलग से मिलेंगे, ठीक है, वो वन लाइनर होंगे ताकि आप रिवीजन कर पाओ, ठीक है दोस्तों। अब चलते दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स, ठीक है, जो हर एक बच्चे की ख्वाहिश रहती है। ये है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले आपके बेसिक ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, इंडिया की लोकेशन के बारे में सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साइज़ ऑफ इंडिया, बॉर्डर किस किस के साथ बनाता है, ठीक है, कौन सी कंट्री कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर होता है, हर एक चीज़ हाईलाइटेड है दोस्तों। कौन सी स्टेट किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद 20 एमसीक्यूज़ होंगे दोस्तों। बेसिक आपका साइज़ ऑफ इंडिया जो है, लोकेशन इंडिया की, उस पर आपको 20 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जब ये 20 एमसीक्यूज़ आपके खत्म होंगे तो आपका क्लाइमेट आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं वेदर क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, सारी चीज़ें दोस्तों हाईलाइटेड है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो बार बार व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हैं, तो उनके लिए आज डेमो लाने का ये मकसद है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप आराम से इन सभी नोट्स को देखिए और फिर उसके बाद आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। हिमालयन रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, सारे रिवर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। उनकी लेंथ भी होगी, हर एक चीज़ है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए गंगा रिवर है, इसकी लेंथ, इसका ओरिजिन, यमुना रिवर के बारे में, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इंडस रिवर के बारे में, गोदावरी रिवर के बारे में है, कृष्णा रिवर के बारे में है, महानदी रिवर, हर एक रिवर जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नर्मदा रिवर के बारे में, निकलता कहाँ से है, माउथ कहाँ है इसका, लेंथ कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। साबरमती रिवर है, डिटेल दोस्तों ये नोट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्स, जितने भी लेक्स हैं उनकी लोकेशन और कौन सी टाइप की लेक है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, यूनिक लेक कौन सी है, नेचुरल लेक कौन सी, मेजर डैम, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में होता है, देख लीजिएगा। कौन सी डैम जो है किस रिवर पे है, सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इस पर 30 एमसीक्यूज़, ठीक है, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ, ठीक है। ये देख लीजिएगा एमसीक्यूज़ दोस्तों। हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें वीडियो में बता दें, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी उतना आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देख लीजिएगा फिजियोग्राफी के नोट्स दोस्तों। इस तरह से डिटेल नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, आप इनको लीजिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, और उसके बाद इस पे भी 20 एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा 30 एमसीक्यूज़ हैं दोस्तों फिजियोग्राफी पे भी। ये दोस्तों इसलिए हैं ताकि आप जब खुद पढ़ते हैं घर पे, तो फिर उसके बाद अब आप एमसीक्यूज़ लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी आपकी पढ़ाई जो है वो हुई है, ठीक है। उसके बाद अब प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हर एक प्लैनेट के बारे में है, मरकरी, वेनस, ठीक है, इनके निकनेम क्या है, इनमें मौन कितने हैं, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ठीक है। एस्टेरॉइड, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सन क्या है, प्लैनेट क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, कॉमेट क्या होते हैं, हर एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखी है। उसके बाद इस पर भी दोस्तों मुझे लगता है एमसीक्यूज़ मैंने रखे होंगे, हाँ इस पर भी हमने एमसीक्यूज़ रखे हैं, यहाँ से भी आप खुद की रिविज़न कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे ज्योग्राफी के नोट्स, ठीक है। इसमें जो टॉपिक रहते हैं वो बाद में ऐड ऑन हो जाएंगे। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी के 199 पेजेस की इंडियन पॉलिटी की पीडीएफ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले संविधान से स्टार्ट करते हैं, आइडिया किसने दिया, डिमांड किसने की थी, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने मेंबर्स थे, ये क्वेश्चन जेकेपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन था, प्रीवियस जो ओएमआर पेपर था, हर एक पॉइंट दोस्तों हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। कितने दिन लगे, कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया, कौन सी डेट को एनफोर्स किया गया, ठीक है। सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लाया गया है, ये देखिए ब्रिटिश से क्या चीज़ें लाई हैं, यूएसए से कौन सी चीज़ें लाई हैं, इरिश से क्या चीज़ें लाई हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ लाई है, हर एक चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उन पे भी होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सारे हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, इस पे एमसीक्यूज़ भी होंगे। अच्छा, सारे शेड्यूल इसमें मेंशन किए हैं मैंने, देख लीजिएगा 12 के 12 शेड्यूल दोस्तों मैंने यहाँ पे, और पार्ट भी मेंशन किए हैं,
देखिए JKPSI का पेपर है नायब तहसीलदार का, तो कुछ भी पूछ सकते हैं उस तरह से। आपको नोट्स हर जगह आपको मिलेंगे दोस्तों, लेकिन डिटेल नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे और विद MCQs आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशन हैं और फैक्ट्स हैं वो सारे लिखे हैं। उसके बाद इस पे MCQs 30 MCQs इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे साथ में ही, ठीक है। एक ही PDF में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। आप जब वो PDF पढ़ोगे उसके बाद MCQs लगाइए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। 199 पेजेस की PDF है, तो बहुत कुछ होगा इसमें। उसके बाद अमेंडमेंट, ठीक है, इस पर हमने वीडियो भी अपलोड की है, देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उन पे सब पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एंड पे MCQs भी होंगे, ठीक है। 106 अमेंडमेंट तक मैंने यहाँ पे जितने भी हुए हैं इंपॉर्टेंट वो सारे लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद 10 MCQs इस पे होंगे ताकि आप खुद की रिवीजन यहाँ से कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आता है आपको 200 वन लाइनर पॉलिटिकल साइंस पे ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इनको भी देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी चीज़ें पूछी गई हैं। अब उसके बाद वन लाइनर के बाद आते हैं हम सीधा कहाँ पे, ये 200 वन लाइनर होंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, ठीक है। जितने भी एक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट उन सभी एक्ट्स पे दोस्तों यहाँ पे मैंने रखा है कंटेंट, क्योंकि यहाँ से JKSS भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछती है, ठीक है। तो मैं नहीं, इसके बाद इस पे भी आपको MCQs मिलेंगे ताकि आप खुद की प्रैक्टिस यहाँ से भी कर पाओ, ठीक है। 199 पेजेस के दोस्तों, अभी हम सिर्फ 88 पेज पे हैं, तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद आता है पार्लियामेंट, ठीक है। देख लीजिएगा, इस पे वीडियो भी बनी है पार्लियामेंट डिटेल, इसमें चीज़ें मैंने मेंशन की हैं इंपॉर्टेंट। जितने भी चीज़ें हैं वो हाईलाइटेड है, ठीक है। यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, राज्यसभा लोकसभा उनकी पावर्स मैंने अलग से मेंशन की हैं। जीरो ओवर क्या होता है, ठीक है। सेशन कितने होते हैं पार्लियामेंट में, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन ओवर, जीरो ओवर, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, एडजॉर्नमेंट क्या है, कौन डिसाइड करता है, एडजॉर्नमेंट सिंडाई क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, और इसके बाद की आर्टिकल जितने भी होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए। उसके बाद बिल्स कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, अमेंडमेंट वाला बिल होता है, सभी यहाँ पे लिखे गए, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों समन होता है, डिसॉल्व क्या होता है, ठीक है, प्रोरोग क्या होता है, ये सारी। उसके बाद 20 MCQs इस पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद कौन सा टॉपिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत अच्छे से हाईलाइटेड है नोट्स, ठीक है। उसके बाद इस पे भी MCQs आपको मिलेंगे, ठीक है। इस पे भी ऑलमोस्ट 20 MCQs शायद रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है ये पार्लियामेंट रिपीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों पंचायती राज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। पंचायती राज इंडिया का, इसमें भी आप देख सकते हैं डिटेल होगा सब कुछ, और एंड पे MCQs होंगे, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो जा रही है दोस्तों, लेकिन आपके डाउट्स जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए, इसलिए ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ, ठीक है। ताकि बाद में आप लोग एंड पे फिर जब मैसेज करते हैं कि सर टाइम बहुत कम है, ये नोट्स रिवाइज नहीं हो पा रहे, इसलिए मैं समय से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में आप मुझे मैसेज मत करिए। और वो बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये परचेज़ किया और बहुत सीरियस वे से स्टार्ट किया है, उन्होंने हमारे ग्रुप में भी आए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स, सारे राइट्स दिए गए हैं, और इस पे भी एंड पे MCQs होंगे, ठीक है। ये देखिएगा, इस पे भी MCQs आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिट जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, एपिलेट जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल है वो भी यहाँ मेंशन किए हैं। उसके बाद MCQs इस पे भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉलिटी के नोट्स भी मिलेंगे 199 पेजेस के। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के, टॉपिक वाइज MCQs आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 300 MCQs होंगे। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पे आपको MCQs मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ MCQs वाले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। इनपुट आउटपुट पे 20 MCQs मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ये आगे 20 MCQs, उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी पे 20 MCQs मिलेंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये 20 जब हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट 20 जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे आपको मिलेंगे। दोस्तों सिर्फ हम चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, और आप इधर उधर भटकने से अच्छा है अच्छे रेलिवेंट नोट्स लो, और ये बहुत सारे बुक्स से, बहुत सारे सोर्सेज से कंसल्ट करके बनाए जाते हैं। उसके बाद 20 MCQs आपको स्टोरेज पे मिलेंगे, और ये वही अथेंटिक रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। उसके बाद आता है वायरस एंटीवायरस पे 20 MCQs होंगे।
बहुत लंबी वीडियो जा रही है, लेकिन अभी बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो अभी शो नहीं किए हैं। उसके बाद दोस्तों एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड पे 20 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह से दोस्तों हर एक टॉपिक पे 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। नेटवर्किंग है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पे दोस्तों 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कंप्यूटर के सिर्फ एमसीक्यूज। इसके बाद कंप्यूटर के थ्योरेटिकल नोट्स को देखते हैं हम। ये भी 188 पेजेस की दोस्तों, जैसे कंप्यूटर वायरस पे है, ठीक है। इस पे भी जैसे पहले हम ये देखिएगा, यहाँ से दोस्तों कांस्टेबल के एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे दोस्तों इस कंप्यूटर की पीडीएफ से पूछे गए थे, ठीक है। इस पे भी आपको हर एक टॉपिक के नीचे एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। 20 एमसीक्यूज एटलीस्ट रखे हैं। जैसे कंप्यूटर वायरस है, स्टोरेज है, इंट्रोडक्शन है, इनपुट आउटपुट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सारे इसमें भी दोस्तों पहले थ्योरेटिकल पोर्शन होगा और उसके बाद उस पर एमसीक्यूज यहाँ पे भी रखे गए हैं, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है। ये देखिएगा, इस पे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन है और एंड पे आपको एमसीक्यूज। तो ये 188 पेजेस की इस तरह से कंप्यूटर की दोस्तों पीडीएफ है, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं। एनवायरनमेंट साइंस के भी इसी तरह से आपको 39 पेजेस के। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसआई एग्जाम के लिए। ये देख लीजिएगा दोस्तों, हर एक कमेटी है, इस पे भी 20 एमसीक्यूज होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट नीचे है, उसको भी देख लीजिएगा आप। ये अनएम्प्लॉयमेंट है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उस पर भी एमसीक्यूज एंड पे रखे हैं ताकि आप रिवीजन दोस्तों कर सको। तो दोस्तों इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाले हैं। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा और ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी जहाँ पे आप नोट्स जो हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो आपके एसआई के सिलेबस में है और जम्मू कश्मीर का हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें अमेंडमेंट देख लीजिएगा, ये अमेंडमेंट पे है। एमसीक्यूज के साथ आपको इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिल जाएगा, जो भी की फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, सारी इसमें भी डिटेल, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे विद एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, ठीक है। 14 पार्ट्स, इनकी ट्रिक भी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट्स है इसके बारे में, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा बाकी पेपर, प्रीवियस पेपर, ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जितने भी पेपर हैं, इसमें 7 पेपर दोस्तों रखे गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जेकेएसएसबी का लेवल क्या है और आप किस तरह की तैयारी करते हैं। तो ये भी एक जगह पे आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें दोस्तों मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, जो आपको बार बार आपके डाउट्स थे, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये सेशन था। आई होप आपको ये नोट्स पसंद आएंगे और बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और बहुत अच्छा फीडबैक जिन बच्चों ने भी लिया है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो मेरी यही सजेशन है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर भटकने से अच्छा है सीरियस हो जाइए। कोई भी एग्ज़ाम है, आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, और उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। उसके लिए अलग से नोट्स हमने बनाए थे, लेकिन उसके बाद हमने जेकेपी एसआई नायब तहसीलदार को खासकर ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए हुए हैं, और बहुत अच्छे से ये आपको एनवायरनमेंट के दोस्तों नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एनवायरनमेंट के नोट्स भी मिलेंगे, तो आप इनको भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, इसमें भी आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे एंड पे, ठीक है। एमसीक्यूज़ हर जगह आपको रखे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ मिलेंगे ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो, खुद भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत क्या होती है ना, नोट्स मिलते हैं उनको हर जगह से मिलते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए सेम टॉपिक में से कभी कभार नहीं मिलते। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कंटेंट भी अच्छा है, एमसीक्यूज़ भी अच्छे हैं, हर एक चीज़ आपको बेस्ट वे में मिलेगी। बस आपने क्या करना है, इनको प्रिंट आउट, पहली बार जब कांस्टेबल के एग्जाम में बच्चों ने लिए थे तो उनको प्रिंट आउट करने में बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन इस बार जो नोट्स बनाए आप इनको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इनका, और घर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये थे, अगर आप नोट्स ये लेना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, अब ये प्रोसीजर सुन लीजिएगा। आपको लिंक भी मिल जाएगी, आपको मंथ के हिसाब से शेड्यूल वाइज भी आपको ग्रुप में चीज़ें मिलती रहेंगी। आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, इस पे आपने 9906063612 पे व्हाट्सअप मैसेज करना, और इतना लिखना आपने, आपको नोट्स चाहिए, और 199 आपको पे करना है। इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको व्हाट्सअप पे ही विद इन सेकंड में सारे नोट्स दोस्तों इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सेंड की है, इसी तरह से आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।